ओम शांति। अभी नया वर्ष 2021 प्रारंभ होने जा रहा है। हम सभी हर वर्ष जनवरी मास को वरदानी मास व अव्यक्त मास के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा जनवरी मास में अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर अव्यक्त वतन वासी बने। साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने कौन कौन से कदम उठाए जिससे उन्होंने अपनी संपन्न कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। वे कदम स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों में सुनाए हैं। हम सभी ब्रह्मावत्स उन्हीं कदमों पर कदम रखते हुए अपनी संपन्नता व संपूर्णता की मंजिल को समीप अनुभव कर सकते हैं। तो आइए हम सभी सुनते हैं ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखते हुए संपन्न और संपूर्ण कैसे बने। पहला कदम, अपना सब कुछ विल करके विल पावर से संपन्न। ब्रह्मा बाबा ने पहले कदम में अपना सब कुछ विल किया। पहले अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण विल किया, फिर अपनी स्थूल सूक्ष्म संपत्ति विल की। कभी यह नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। झटको बन सब कुछ विल कर दिया तो विल पावर आ गई। ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। दूसरा कदम, अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना। जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाया। हर बच्चे को हर बात में पहले आप कह रिगार्ड दिया। पहले आपका पाठ वृत्ति, दृष्टि, वाणी और कर्म में लाया। माताओं बहनों को सदा आगे रखा। ऐसे फॉलो फादर करो, तब बाप समान बनेंगे। तीसरा कदम, लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव। जैसे ब्रह्मा बाप कोई भी कर्म करते सदा अपने फरिश्ता स्थिति में रहे। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया। कर्म व संस्कारों में कोई भी लौकिकता दिखाई नहीं दी। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाया। ऐसे फॉलो फादर करो। हर लौकिक बात को देखने, सुनने, बोलने को अलौकिकता में परिवर्तन कर समान बनो। चौथा कदम, सबके स्नेही, सबके सहयोगी। ब्रह्मा बाप सभी रूपों से, सभी रीति से हर बच्चे के स्नेही और सहयोगी बने। सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहे। एक सेकंड, एक संकल्प भी सहयोग के बिना नहीं गया। ऐसे आप बच्चे भी सबके स्नेही बन सच्चे स्नेह और सहयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण दो। पांचवा कदम, सदा फल की इच्छा से मुक्त। इच्छा मात्रम अविद्या। ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी। हर वचन और कर्म में
सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। निष्काम वृत्ति से सब की पालना की। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट नहीं रही। ऐसे आप बच्चे भी नाम, मान, शान की इच्छा से परे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रह सेवा करो। इसी विधि से सब की पालना करो, तब क्षमा के ऊपर परवाने फिदा होंगे। छठा कदम है निरंतर योगीपन के लक्षण। जैसे ब्रह्मा बाप का हर संकल्प विश्व कल्याण की सेवा अर्थ रहा, हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता अनुभव कराई। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन और दूसरी तरफ विश्व के सेवाधारी, एक तरफ अधिकारीपन का नशा और दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता बनकर रहे। ठुकराने वाली, ग्लानि करने वाली आत्मा को भी कल्याणकारी आत्मा का अनुभव कराया। ऐसे फॉलो फादर करो। हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनो। यही निरंतर योगीपन के लक्षण है। सातवां कदम संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त। जैसे ब्रह्मा बाप पुरानी दुनिया में रहते किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त रहे। सदा त्रिमूर्ति तख्त नशीन त्रिकालदर्शीपन के स्मृति स्वरूप हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाया। पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम रहे। सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट रखा। ऐसे फॉलो फादर कर सच्चे राज ऋषि बनो। आठवां कदम गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। जैसे ब्रह्मा बाप की सूरत में सदा गंभीरता के चिन्ह और मुस्कुराहट दिखी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता। उसकी निशानी सदा सागर के तले में खोए रहे। अभी अभी मनन चिंतन करने वाला चेहरा और अभी अभी रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप की कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे। ऐसे ब्रह्मा बाप की फोटोकॉपी बनो। नौवां कदम लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, सभी अनुभव करते थे जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है। ऐसे ही अंत में निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा यह अनुभव होगा। इसके लिए ब्रह्मा बाप समान सदा एक के प्यार में समाये हुए रहो। यह लवलीन स्थिति साक्षात्कार मूर्त बना देगी। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो। दिनचर्या बाप समान हो
तब आदि सो अंत के दृश्य का अनुभव कर सकेंगे। दसवां कदम, सर्व गुणों में मास्टर सागर। जैसे ब्रह्मा बाप सर्व गुणों में मास्टर सागर बने, सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया, साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को जीवन में लाया। ऐसे आप बच्चे भी सर्व गुणों, सर्व कलाओं में संपन्न बनो, सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो। तब वरदानी महादानी स्वरूप से सेवा कर सकेंगे। ग्यारहवां कदम, निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी। ब्रह्मा बाप सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हुए बहुत नम्रचित्त बन सच्चे सेवाधारी रहे। यह अपना नेचुरल स्वभाव बनाया। उनके हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप में दिखाई दी। अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान कर महादानी बने। हरेक के अवगुणों को गुण में बदल दिया, नुकसान को फायदे में बदल दिया, निंदा को स्तुति में बदल दिया। ऐसी दृष्टि और स्मृति को धारण कर सच्चे सेवाधारी बनो। बारहवां कदम, त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1। जैसे ब्रह्मा बाप आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त बने। अल्फ की तार आई तो सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त बने। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 रहे। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त वतनवासी बने, तो त्याग और भाग्य दोनों में फॉलो फादर करते हुए स्वयं को और सेवा को संपन्न कर बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। तेरहवां कदम, शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। जैसे ब्रह्मा बाप रात को जाग करके भी वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करते थे। इस बात में जो ओटे सो अर्जुन। कोई भी सेवा करते, रोटी बनाते, पहरा देते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप में रहो। मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं, डबल काम करते हैं। स्थूल हाथ चलते रहे और मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। गुण मूर्त बनकर सेवा करो तो डबल जमा हो जाएगा। चौदहवां कदम, परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप सदा परोपकारी बनकर रहे, साथ साथ इस मर्जीवा जीवन में सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो,
इसमें आदि से अंत तक अखंड बनो। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडित ना हो, तब पूजनीय बनेंगे। इसे ही फॉलो फादर कहते हैं। पंद्रहवां कदम, परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी। ब्रह्मा बाप ने परिवर्तन शक्ति द्वारा किसी के बोल और भाव को परिवर्तन किया। ब्रह्मा बाप ने निंदा को स्तुति में, ग्लानि को गायन में परिवर्तित किया, अपमान को स्वाभिमान में, अपकार को उपकार में, माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तित किया, तब सदा विजयी बने। ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी नहीं, ना उम्मीदवार को भी उम्मीदों का सितारा बना दो, तब कहेंगे कमाल। इसे कहा जाता है फॉलो फादर। सोलहवां कदम, सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप। ब्रह्मा बाप ने सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कराया। इसी स्टेज को लाइट माइट हाउस की स्टेज कहते हैं। जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप सर्वशक्तिवान है, ब्रह्मा बाप भी उनके समान बने। ऐसे आप बच्चे भी बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो। मस्तक मणि द्वारा सबको स्वस्वरूप का दर्शन कराओ। 17वां कदम, संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त। संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है। क्षमा और परवाने के समाने का युग है। बच्चा सिर का ताज, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है। तो सदा ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में फुटस्टेप कदम पर कदम रखते चलो। संगम युग की प्रारब्ध बाप समान संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनो। संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों की नहीं, यह तो जीवन है, फरिश्ता जीवन, योगी जीवन है। ऐसी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त जीवन के अनुभवी बनो। अठारहवां कदम, अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे आप बच्चे अपनी अव्यक्त स्थिति में रह व्यक्त कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। दृष्टि, वाणी, संकल्प सब बाप समान हो। जैसे ब्रह्मा बाप बेहद का बाप है, ऐसे बच्चों को भी समान बनाना है। जितनी समीपता उतनी समानता। अंत में आप बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में यह अनुभव करेंगे। जैसे बाप को अपनी रचना देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, ऐसी स्टेज आप बच्चों की भी नंबरवार आनी है। ओम शांति।